जैसे ही भोजन का थाल सामने आया, मैया ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु हे ब्राह्मण देवता भोग लगाइए। बाबा ने मैया से कहा, मैया जो भी कुछ बना हो एक ही बार में लाकर रख दो। मैया ने कहा, शरीर से तो ऐसे नहीं दिख रहे हो, अभी पर्याप्त है, आप खाओ, बहुत पर्याप्त भोजन है। नहीं नहीं मैया मैं थोड़ा ज्यादा खाता हूँ। बाबा ने कहा, मैया ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे अति प्रसन्नता होगी, आप मेरे यहाँ से मेरी आत्मा को तृप्त करके भोजन कर जाइए। बाबा ने आंख बंद करके हाथ में जल लेके जैसे ही आचमन किया, प्रभु का ध्यान किया, जैसे ही प्रभु का ध्यान किया और महाराज भोजन प्रारंभ किया। बाबा खाते जा रहे हैं, भोजन करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, मैया लाती जा रही है। 1 घंटा हो गया, बाबा रुकने का नाम नहीं ले रहे। मैया को प्रसन्नता हुई, चलो कोई तो ऐसा महात्मा आया जो पेट भर के भोजन कर रहा है। महाराज 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, 5 घंटे, 10 घंटे, पूरा सुबह से लेकर सांझ हो गई। मैया को लगा अब ये कुछ ज्यादा हो रहा है। मैया ने हाथ जोड़े, मैया ने कहा, बाबा एक काम करो। क्या मैया? बोली जल भी रखा है, बीच बीच में जल तो पी लो। मैया को लगा शायद अभी जल पिएंगे तो बस निपट जाएंगे। बाबा बोले, मैया जब बीच आएगा तो हम पी लेंगे। ये तो बीच ही नहीं आया, पूरा दिन हो गया, सुबह से शाम हो गई भोजन करते करते, और अभी बीच ही नहीं आया। महाराज 1 सप्ताह हो गया, बाबा निरंतर भोजन कर रहे हैं। 1 माह बीत गया, 2 माह बीत गए। अब मैया को चिंता हुई, मैया दौड़ के गई राम जी के पास, बोली प्रभु ये कैसा महात्मा बुला दिया, क्यों? अरे 2 माह हो गए, निरंतर 24 घंटे 2 माह से भोजन कर रहा है, बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। अभी तक वो कह रहा है कि जल तब पिएंगे जब बीच आएगा। 2 महीने से उसने जल को हाथ नहीं लगाया, तो इसका मतलब बीच नहीं आया। महाराज कुछ तो उपाय बताओ। राम जी ने कहा, हम क्या करें, तुम ही कह रही थी कोई ब्राह्मण ऐसा मिला नहीं जो पेट भर के भोजन करे, बुला दिया। आज मैया ने देखा कि महाराज रसोइये भी हार मान गए, रसोइये भोजन बनाने को तैयार नहीं है। मैया को मन में संदेह हुआ, यदि ये ब्राह्मण देवता हमारे दरवाजे से, हमारे महल से भूखे चले गए तो श्राप लगेगा। आज मैया ने आंख बंद करके एक व्यक्ति का ध्यान किया। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित जम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। जैसे ही महाराज ध्यान किया गजानन महाराज का, उमा सुतम शोक विनाश कार्यक्रम, मैया के हृदय में शोक उत्पन्न हो रहा है, शोक का विनाश करने वाले, संकट का नाश करने वाले गजानन महाराज का जैसे ही ध्यान किया, गजानन महाराज विद फैमिली पूरा रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के साथ आप पधारे। बोले मैया बताओ, आज स्वयं अन्नपूर्णा मैया को अन्न के विषय में चिंता है। आज रिद्धि सिद्धि और गणेश जी ने रसोई घर संभाला, शुभ लाभ, दौड़ दौड़ कर बाबा को खाना परोस रहे हैं, भोजन परोस रहे हैं, लेकिन बाबा धन्य है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। महाराज खाते 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 5 महीने हो गए, अयोध्या का भंडार गृह खाली हो गया, लेकिन बाबा नहीं रुके। कहां जा रहा है कोई पता नहीं, मैया भी हैरान है। महाराज राम जी के चरणों में जाकर सर रख दिया, बोले प्रभु अब मुझे लगता है मेरी लाज चली जाएगी, मेरे ऊपर कलंक लग जाएगा कि मेरे दरवाजे से अन्नपूर्णा की जानकी की रसोई से एक गरीब ब्राह्मण भूखा चला गया। प्रभु
अब मुझे कोई उपाय बताओ। प्रभु ने महाराज एक तुलसी दल हाथ में दे दिया, बोले जाओ बाबा को पूड़ी में रखकर दे दो। जैसे ही बाबा को पूड़ी में रखकर दिया, बाबा तुरंत बोल पड़े, मैया महापूरण महापूर्ण। मैं तृप्त हो गया, आत्मा तृप्त हो गई, बहुत सुंदर भोजन बनाया तुमने। मैया अब जल की व्यवस्था करो। तब तक राम जी सामने आए, बोले प्रभु हे ब्राह्मण देवता, आपने 6 महीने तक भोजन किया है, आप जल कितना पिएंगे? इसलिए हे प्रभु, हम आपको जल की व्यवस्था अभी नहीं कर सकते। जल हम आपको पिलाएंगे। कब? तब जदुवंश कृष्ण अवतारा हैं हरण महामहिभार। बोले महाराज, जदुवंश में जब मैं कृष्ण अवतार में आऊंगा, तब हे अगस्त्य महात्मा आपको जल तब पिलाऊंगा। आज 6 महीने तक जितना भी जल इंद्र और इंद्र के मेघों के द्वारा ब्रजमंडल पर बरसाया गया, प्रभु ने तुरंत ध्यान किया, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। तुरंत ब्राह्मण देवता अगस्त्य ऋषि का ध्यान किया। अगस्त्य ऋषि को बुलाकर सारा का सारा जल पिला दिया। इसी कारण आज ब्रज में धूल उड़ रही है, जल का कहीं नाम मात्र नहीं। महाराज, अगस्त्य ऋषि के पास जिस समय प्रभु गए, जिस समय प्रभु पहुंचे, ये अगस्त्य ऋषि कौन है? इनका एक नाम कुंभज और है, कुंभज। इन्हीं महात्मा के पास भोले बाबा कथा सुनने गए थे। वो स्वामी बाबा ने लिखा भी है, एक बार कुंभज ऋषि पाही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। इनका जन्म कुंभ से अर्थात घड़े से हुआ है। जिस समय राम जी इनके पास पहुंचे थे, यही सुतीक्षण के गुरुजी हैं। तो इन्होंने पता है क्या मांगा? कुंती मैया ने, जिस समय कुंती मैया से प्रभु ने कहा कि बुआ हमसे कुछ वरदान मांग लो, कुंती मैया ने क्या मांगा? अगस्त्य ऋषि ने क्या मांगा? महाराज, कुंती मैया, धन है कुंती मैया। अगर हमारे सामने मांगने की बारी आए, हमें मांगने का अवसर प्राप्त हो, तो हम क्या मांगेंगे? कि साईं ऐसा दीजिए। आज कलयुग का व्यक्ति क्या मांगता है भगवान से? साईं ऐसा दीजिए, 7 पुस्त लौ खाए। हम बैठे बैठे 7 पुस्तों तक खाते रहे, इतना परमात्मा हमें दे दो, हम खाए, घर सब खाए, चाहे पड़ोसी भूखा मर जाए। ये हम लोगों की भावना, ये हम लोग आज कलयुग में मांग रहे हैं भगवान से। कुंती मैया क्या मांग रही है? और एक और बात पता है, मंदिर जब हम लोग जाते हैं ना मंदिर, तो हम लोग भगवान से कहते हैं, प्रभु हमारा ये काम हो जाए, हमारे बेटे की नौकरी लग जाए, तो हम तुम्हें 501 रुपए के लड्डू चढ़ाएंगे। कहते हैं ना, तुम भगवान के दर्शन करने नहीं जा रहे हो, तुम समर्पण भाव से नहीं जा रहे हो, तुम भगवान से सौदा करने जा रहे हो। अरे जो सारे जग को खिला रहा है, जो सारे संसार को खिला रहा है,
उसे हम 501 रुपए की लड्डू का लालच देकर आ रहे हैं। महाराज, व्यक्ति की मांगने की इच्छा, मांगने की प्रवृत्ति, इंसान की परमात्मा से मांगने की प्रवृत्ति कभी कम नहीं होती। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जिस समय भोले बाबा ने इस सृष्टि के प्रत्येक जीवधारी को आयु बांटने का समय तय किया, उस समय 4 व्यक्तियों को बुलाया। पहला मनुष्य को, दूसरा गधे को, तीसरा कुत्ते को, चौथा उल्लू को। 4 व्यक्तियों को भोले बाबा ने बुलाया और भोले बाबा ने 40-40 वर्ष की उम्र प्रत्येक को दे दी, चारों को दे दी। मनुष्य अपनी आदत से मजबूर हाथ जोड़कर बोला, भोले बाबा 40 वर्ष की उम्र में मेरा क्या होगा? मेरा कुछ नहीं होना। अरे 40 वर्ष में तो हम जन्म लेंगे, विवाह होगा, बच्चे होंगे, विवाह भी नहीं कर पाएंगे बच्चों का, हम निपट लेंगे, क्या करें? भोले बाबा ने कहा, अभी तो हमारे खजाने में उम्र है ही नहीं, किसी की अगर आएगी बचेगी तो हम तुम्हें जरूर देंगे। महाराज, सबसे पहले गधा पहुंच गया भोले बाबा के पास। गधे ने कहा, बाबा आपने हमें 40 वर्ष की उम्र दे दी, 40 वर्ष की उम्र में हमने पूरा जीवन केवल लोगों का बोझा ढोया। लोग मेरे ऊपर सामर्थ्य से ज्यादा बोझा लाद देते हैं, मेरा सामर्थ्य इतना बोझा उठाने का नहीं है। बाबा ने कहा, चाहते क्या हो? बोले, बाबा मेरी उम्र आधी कर दो, मुझे इतनी उम्र की आवश्यकता नहीं है। बाबा ने कहा, ठीक है। बाबा ने 20 वर्ष कर दी। मनुष्य पहुंच गया, बोले, बाबा कुछ आई हो तो हमें मिलेगी। बोले, हाँ गधे की है, कोई बात नहीं। बाबा ने 20 वर्ष गधे की उठा के मनुष्य को दे दी। मनुष्य कितने का हो गया साहब? 60 का। कुछ दिन बाद कुत्ता भी पहुंच गया। बोले, बाबा हम जिसके भी दरवाजे पे जाते हैं कोई खाना तो खिलाता नहीं, सीधा लाठी मारता है मुंह में, क्या चाहते हो? बोले, बाबा मेरी भी आदि कर दो। कुत्ते की भी आदि कर दी। मनुष्य फिर पहुंचा, बोले, बाबा कुछ और आई हो तो मिल जाए तो बड़ी कृपा हो जाए, 60 वर्ष में कुछ होता ही नहीं है। बाबा ने 20 वर्ष वो भी उठाकर दे दी कुत्ते की मनुष्य को। अब मनुष्य हो गया 80 का। फिर पहुंच गया उल्लू। उल्लू ने कहा, बाबा ये बताओ, गधे की आदि कर दी, कुत्ते की आदि कर दी, हमसे कोई दुश्मनी है क्या? तुम्हें क्या दिक्कत है? बोले, बाबा दिन रात जागते हैं, नींद कहाँ आ रही है? दिन में लोग सोने नहीं देते, रात को नींद नहीं आती। उल्लू का यही हाल होता है ना, दिन में शोर की वजह से नहीं सो पाता और रात को उसे जगने ही उसकी प्रवृत्ति है। बाबा ने उल्लू की भी आदि कर दी, लेकिन मनुष्य मानने वाला नहीं है। फिर पहुंच गया भूतेश्वर भूत भावन देव देव जगतपते। बोले, हे भोलेनाथ कुछ और उम्र अगर मिल जाए तो पूरा जीवन सही से निकल जाए। बाबा ने कहा, उल्लू की 20 वर्ष बची है, बताओ तो दे दें। मनुष्य मानेंगे? बोले, कोई बात नहीं, हमें उल्लू से, कुत्ते से, गधे से क्या करना, हमें तो उम्र हो। मनुष्य ने 20 वर्ष ले ली। अब मनुष्य हो गया 100 वर्ष का। अब आप विचार करना महाराज, समाज में 40 वर्ष तक मनुष्य अपना जीवन बहुत शान से जीता है, बहुत शान से, बढ़िया एकदम सज धज के, बिल्कुल एकदम क्रीम पाउडर डेंट पेंट लगा के। और 40 वर्ष तक तब तक विवाह हो जाता है, घर में बच्चे हो जाते हैं, परिवार। 40 वर्ष का जब मैं होऊंगा तब तक शायद मेरे माता पिता जिम्मेदारी संभालने वाले नहीं रहेंगे घर में। अब परिवार का बोझा किसे उठाना है? मुझे, आपको। क्यों? इसमें गलती आपकी नहीं है महाराज, उम्र काहे की शुरू हो गई? गधे की। 20 वर्ष तक आप 40 से 60 तक बोझा ही उठाओगे। क्यों? क्योंकि उम्र गधे की लगी है। गधे का काम क्या है? बोझा उठाना। 60 वर्ष पे जब आप पहुंचोगे तब तक आपका बालक बड़ा हो जाएगा। आपने उसका विवाह कर दिया, घर में आ गई कौन? बहू। अब 60 के बाद आपकी उम्र काहे की शुरू हो गई? कुत्ते की। कुत्ते का काम क्या होता है? कहां बिठाया जाता है? कहां बिठाया जाता है? जब के बोलो, घर के बाहर। अब घर के अंदर जब आपकी बहू है तो आपको कहां बिठाया जाएगा? घर के बाहर।
कोई काम भी होगा तो वहीं से चिल्लाओगे बहू बहू। अब पता नहीं तुम बहू कह रहे कि भाऊ भाऊ कर रहे, समझ में नहीं आ रहा है ना। अब 40 से 60 तक आपने बोझा उठाया, 60 से 80 तक आपको घर के बाहर बैठा दिया गया कुत्ते की भांति, कोई सुनने वाला नहीं है। महाराज नाती पोते निकल जाते हैं, आप चिल्लाते रहते हो, सुनते ही नहीं है कोई। क्यों? कुत्तों पर ध्यान ही नहीं देते कोई, भोंकते रहो। अब जब 80 के हो गए ना, तो अब महाराज शरीर में इतनी बीमारियां लग गई, इतनी बीमारियां लग गई कि पीड़ा के कारण, दर्द के कारण न दिन में चैन, न रात में, न दिन में नींद आ रही, न रात में नींद आ रही। घर वाले परेशान, रात भर घर वालों को भी जगाते हो, खुद भी जगते हो। रोज एल्प्रेक्स के इंजेक्शन, रोज एल्प्रेक्स की टैबलेट दिन रात खा रहे हो, लेकिन नींद नहीं आ रही। क्यों? उम्र लगी है उल्लू की साहब, उल्लू को नींद नहीं आती। बोलो राधे राधे। मनुष्य कभी मांगने से बाज नहीं आता। एक बात, एक काम पूरा हो गया दूसरे काम के लिए, दूसरा पूरा हो गया तीसरे के लिए, कभी माने ही नहीं सकता। महाराज बड़ी ही सुंदर पावन कथा आती है। जिस समय प्रभु ने नटवर नागर मुरलीधर श्याम सुंदर ने कंस के द्वारा भेजे हुए सारे जितने भी असुर भेजे गए थे सबका वध कर दिया। अब कंस को चिंता सता रही है। कंस को एक ही बात की चिंता है, किसी भी प्रकार से वो नंद का छोरा, नंद को लाला काऊ प्रकार से मार हो जावे बस। और कंस के मन में और कोनो चिंता ना है महाराज, केवल नंद को लाला, वसुदेव को लाला कैसे वो करके मार हो जावे। एक आपातकालीन बैठक बुलाई। उस बैठक में एक निर्णय लिया गया, एक काम करो हे भोजराज कंस, आप अपने यहां एक उत्सव का आयोजन करवाओ। उस उत्सव में नंद के दोनों बालकों को बुला लो, किसी भी प्रकार से धोखे से बुला लो, और गुप्त तरीके से, इस प्रकार से गुप्त तरीके से अपने सैनिकों का जाल बिछा दो कि रास्ते में उन दोनों बालकों की हत्या कर दी जाए। अगर किसी प्रकार वो तुम तक आ भी जाएं तो अपने महल में इस प्रकार की व्यवस्था कर दो कि तुम्हारे पास तक आते आते उन दोनों का वध कर दिया जाए। बोले लेने कौन जाएगा? कन्हैया और बलराम को वृंदावन से लेने कौन जाएगा? बोले एक ही व्यक्ति ऐसा है। कौन? अक्रूर जी। ये वसुदेव के मित्र हैं, नंद बाबा भी इन्हें भली भांति जानते हैं। इन पर विश्वास करके नंद बाबा कन्हैया और बलराम दोनों को अवश्य भेज देंगे। अक्रूर जी को कंस का आदेश मिला। अक्रूर जी हैं किस पद पर? महाराज अक्रूर जी कंस के मंत्रिमंडल में मुख्य सुरक्षा सलाहकार हैं। सुरक्षा की जिम्मेदारी अक्रूर जी की है। आज अक्रूर जी को जैसे ही ज्ञात हुआ कन्हैया और बलराम को लेने जाना है, अक्रूर जी सारा भेद जानते हैं साहब। मन में चिंता है कि किसी भी प्रकार से कोई अन्य कार्य मेरे पास आ जाए जिससे मुझे वृंदावन ना जाना पड़े। लेकिन कंस का, भोजराज कंस का आदेश है, जाना तो पड़ेगा। आज अक्रूर जी ने अपने प्रमुख सैनिकों को बुलाया, प्रमुख सेनापतियों को बुलाया और सारी गुप्त सैन्य टुकड़ी जो लगाई गई थी उसका जायजा लिया। सबको समझा दिया कि कुछ भी हो जाए तुम्हें कन्हैया और बलराम पर कोई आघात नहीं करना है।
बल्कि तुम्हें तो कन्हैया और बलराम की सुरक्षा करनी है। अब मुझे लाने की जिम्मेदारी दी गई है तो मैं लेने जाऊंगा, लेकिन उनकी सुरक्षा का दायित्व, सुरक्षा का कार्यभार हमारे ऊपर है। आज अक्रूर जी मथुरा से रथ पर सवार होकर रात्रि के समय जा रहे हैं। श्री वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं, अक्रूरो चता रात्रि मधुपर्या महामिति। अक्रूर जी जिस समय मथुरा से वृंदावन जाने के लिए निकले, अक्रूर जी को पूरे रास्ते केवल एक ही चिंता है कि किसी भी प्रकार से कन्हैया सुरक्षित मथुरा आए और मथुरा से सुरक्षित वृंदावन तक पहुंच जाए। किसी भी प्रकार से सुरक्षित पहुंच जाए। आज मन में चिंता को लेकर अक्रूर जी जिस समय वृंदावन पहुंचे, सबसे पहले नंद बाबा मिल गए। सांझ का समय है। मथुरा से वृंदावन केवल 18 किलोमीटर है साहब, कोई ज्यादा समय नहीं लगा। अक्रूर जी तुरंत पहुंच गए। जैसे ही वृंदावन पहुंचे, वृंदावन में गली में प्रवेश किया, नंद बाबा बाहर ही मिल गए। नंद बाबा ने दूर से अक्रूर जी को देखा, अक्रूर जी को प्रणाम किया। अक्रूर जी आज आपका आगमन? बोले हाँ भैया, आज मैं तेरे दोनों छोरों को लेने आया हूं। क्यों? कंस ने ये निमंत्रण पत्र दिया है। इस निमंत्रण पत्र में कंस के यहाँ एक विशाल महोत्सव रखा गया है। उस महोत्सव में कंस ने विशेष रूप से आपके दोनों पुत्रों को बुलाया है। कंस ने विशेष रूप से आपके दोनों पुत्रों को बुलाया है। बोले महाराज, मेरे पुत्रों से कंस को ऐसा क्या काम? नंद बाबा समझ गए कोई ना कोई कंस के मन में कपट है। अक्रूर जी को लेकर महल के अंदर गए। यशोदा मैया ने आओ भगत की उचित आदर सत्कार किया। जैसे ही नंद बाबा ने बताया, यशोदे ये अक्रूर हमारे लाला को लेवे आयो है। जैसे यशोदा मैया ने सुना लाला को लेने, बोले हाँ लाला को लेने। यशोदा मैया अवाक रह गई, बोले लाला को लेने अक्रूर? क्यों? आज मन में विचार करने लगी। मैया केवल एक वही बात याद है, भोले बाबा जब ज्योतिषी बनकर आए थे तो क्या कर गए थे, तेरे लाला तेरे साथ न रहेगो। मैया ने जैसे ही विचार किया, मुझे लगता है लाला आज चलो जावेगो। बोले बाबा ये कन्हैया को काय को लेवे आए हो है? बाबा तुम अच्छी प्रकार से जानते हो, भली भांति प्रकार से जानते हो, ये यशोदा का पूरा जीवन कन्हैया के अधीन है। हे बाबा, मणि बिनु फन जिम
जल बिन मीना मणि बिनु फन जिमो जल बिनु मीना। हे बाबा, जिस प्रकार मणि के बिना फन अर्थात सर्प जीवित नहीं रहता, जल बिन मीना जल के बिना मछली जीवित नहीं रहती, बाबा आप भली बात ही जानते हो मैं कन्हैया के बिना जीवित मैं भी नहीं रह सकती। बाबा अरे क्रूर जी अगर लेने आए हैं, कंस का निमंत्रण आया है, तो जरूरी नहीं हम अपने बालकों को भेजें, आप चले जाओ मैं जाती हूं। बाबा कह दो क्रूर जी से मैं अपने लाला को ना भेजूंगी, कन्हैया नहीं जाएगा। बाबा ने क्रूर जी को विश्राम करवाया, भोजन करवाने के उपरांत विश्राम करवाया। आज यशोदा मैया और नंद बाबा बैठकर बातें कर रहे हैं। यशोदा मैया नंद बाबा के चरण पकड़े हुए हैं, बोले बाबा कुछ भी ऐसा करो, कोई ऐसा उपाय निकालो, मैं अपने लाला को नहीं भेजूंगी। नंद बाबा ने कहा यशोदा तुझे दिक्कत क्या है? यशोदा ने कहा बाबा आप नहीं जानते, मुझे एक ज्योतिषी कहकर गया था कि तेरा लाला एक बार अगर तेरे पास से दूर हुआ तो जीवन में कभी लौट कर नहीं आएगा। बाबा आप जानते हो कन्हैया के असली माता पिता वहीं मथुरा में रहते हैं। अगर कन्हैया एक बार मथुरा पहुंचा और अपने असली माता पिता से मिल गया तो क्या उसे हम याद आएंगे, हमारे पास लौट कर आएगा?